माप के आधार पर कोणों के वर्गीकरण, मतलब माप के आधार पर कोण और कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। पहला कोण आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण 0 डिग्री से, कहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण वो तो उसे अपन न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये कोण आ हमारा ये कोण है 30 डिग्री, ये कोण कैसा है, ये कोण कहलाएगा न्यून कोण। इसके बाद में जैसे न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच वाले कोण होते हैं, उसे अपन कहते हैं न्यून कोण। फिर उसके बाद में आता है समकोण। क्या आता है समकोण। माप के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है समकोण। समकोण से नाम से पता चलता है समकोण तो वह कोण जो 90 डिग्री का, मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, 0 से 90 के बीच में हो तब तो न्यून कोण है। लेकिन वह कोण जो कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। जैसे ये कोण है, ये कोण ये 90 डिग्री का कोण होगा, इसको अपन कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे समकोण। कौन सा कोण है समकोण। समकोण के बाद में आता है अधिक कोण। क्या आता है अधिक कोण। अधिक कोण इसका मतलब क्या होता है कि वह कोण जो 90 से अधिक व 180 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे अपन कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं अधिक कोण। जैसे ये कोण दे रखा है अपने को ये वाला कोण। अब जैसे ये कोण दे रखा है 110 डिग्री। क्या दे रखा है 110 डिग्री। इस कोण को अपन कहेंगे अधिक कोण। फिर इसके बाद में आता है चौथे नंबर का आता है सरल कोण। सरल कोण इसका दूसरा नाम होता है ऋजु कोण। इसको हिंदी में दूसरा इसका नाम होता है ऋजु कोण। वह कोण जो 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, उसे अपन कहते हैं सरल कोण। 90 से 180 के बीच हो तब तो अपन कहेंगे अधिक कोण। लेकिन वह कोण जो 180 डिग्री का हो उसे अपन कहेंगे सरल या ऋजु कोण। ये कोण होता है जैसे एक सीधी लाइन होती है, ये वाला कोण बनता है इसे 180 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री होता है 180 डिग्री। इसे अपन कहते हैं सरल कोण। फिर 5वें नंबर पे आता है माप के आधार पे, जिसे अपन कहते हैं वृत्त कोण। कौन सा कोण वृत्त कोण। इसका दूसरा नाम है प्रतिवर्ती वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक वह 360 डिग्री से कम हो। क्या हो कम। ऐसे कोण को अपन कहते हैं वृत्त कोण। 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, उसे अपन कहते हैं वृत्त कोण। जैसे ये कोण दे रखा है अपने पास में, ये वाला कोण बनेगा। जैसे इसको माना कि अपन ने 240 डिग्री है, ये कोण कहलाएगा वृत्त कोण। फिर इसके बाद में लास्ट कोण आता है जिसे अपन कहते हैं पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। वह कोण जो 360 डिग्री का हो, वह कोण जो 360 डिग्री का हो। जैसे ये बिंदु है, ये वाला पूरा कोण है, पूरा गोल कोण है, इसे 360 डिग्री का होगा। पूरा कोण होगा उसको पूर्ण कोण कहेंगे। एक माप के आधार पर कोण का वर्गीकरण है। सबसे पहले आएगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से
अधिक और 90 से कम ऐसा कोण होता है उसे अपन कहते हैं न्यून कोण। फिर उसके बाद में आता है अपने समकोण, वह कोण जो पूरा संपूर्ण रूप से 90 डिग्री का हो उसे अपन कहते हैं समकोण। उसके बाद में आता है अपने अधिक कोण, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो उसे अपन कहेंगे अधिक कोण। उसके बाद में आता है सरल कोण, सरल कोण का दूसरा नाम होता है ऋजु कोण, जो 180 डिग्री का हो उसे अपन कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। उसके बाद में आता है वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे अपन वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसके बाद में आता है अपना पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है। जैसे अपनी घड़ी होती है, घड़ी में जैसे यहाँ 12 बजे 6 ये टोटल पूरा कोण होता है, इसे अपन कहते हैं 360 डिग्री का कोण। ये होते हैं माप के आधार पे कोणों का वर्गीकरण। अगली क्लास में आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से इसके जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी देंगे।